आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से कई लोगों ने ब्रह्मास्त्र फिल्म को देख लिया होगा एंड नहीं भी देखा है तो उसके बारे में एटलीस्ट सुना तो जरूर होगा। इस फिल्म में हमने प्राचीन भारत से जुड़े कई अस्त्रों को देखा, लेकिन अगर हम सचमुच हमारे ग्रंथों को और इतिहास को देखते हैं तो वहां दिखने वाले अस्त्र फिल्म में बताए गए अस्त्रों से काफी अलग हैं। अब फिल्म में हमने जिन अस्त्रों को देखा वो थे अग्नि अस्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र, प्रभास्त्र, नंदी अस्त्र, वानर अस्त्र, गजास्त्र एंड फाइनली ब्रह्मास्त्र। और इन सभी अस्त्रों की ताकत को ठीक ढंग से एक्सप्लोर नहीं करा गया था। इन सब के बारे में एक एक लाइन बता दिया गया था एंड हम जान नहीं पा रहे थे कि इन अस्त्रों की एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, शायद ही आगे के पार्ट्स में हो, और इसीलिए मैं उन पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं हमारे कल्चर से जुड़े अस्त्रों के बारे में आपको जरूर बता सकता हूं और आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, यानी कि अस्त्रों को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि हमारे कल्चर में बताए गए हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो इससे पहले हम अलग अलग अस्त्रों की बातें करें, मैं आपको अस्त्र का मतलब बता देता हूं। तो प्राचीन काल में देवी देवता या फिर मानव लोग ही मंत्रों का इस्तेमाल करने में निपुण थे। इन मंत्रों की मदद से वो किसी भी विशिष्ट देवी या देवता की शक्ति को ग्रहण कर पाते थे और इन शक्तियों को ही वो किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल सकते थे। अब यह ऑब्जेक्ट एक घास का तिनका तक हो सकता था और ऐसी ही मंत्रों द्वारा प्रभावित चीजें अस्त्र कहलाती थी। समय के साथ अस्त्र शब्द का अर्थ थोड़ा बदल गया क्योंकि हमारे पास वो मंत्र की शक्ति रही नहीं, तो अब अस्त्र उन वेपन्स को कहने लगे जो कि रेंज्ड वेपन्स है, यानी कि जिनका इस्तेमाल दूर से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल तीर धनुष, चक्र इत्यादि। अब जो लोग अस्त्र चलाते थे उन्हें अस्त्रधारी कहा जाता था। तो प्राचीन काल से ही हमारे ब्रह्मांड में ये जो अस्त्र होते थे वो इतने शक्तिशाली होते थे कि वो हमारी दुनिया को कुछ ही क्षणों में खत्म करने में सक्षम थे। साथ ही हमारे देवी देवता भी ऐसे ही अस्त्रों को अपने हाथ में रखते थे। इनके बारे में अगर आप एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुकू एफएम पे अस्त्र, शस्त्र और ब्रह्मास्त्र ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, जहां आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि अस्त्रों की ताकत क्या है, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि उनका इस्तेमाल कब और कैसे हुआ था। मैंने खुद इस वीडियो की रिसर्च के लिए इस वाले ऑडियो बुक को सुना और कुकू एफएम पे ऐसे ही 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप 399 रुपए पर ईयर देकर सुन सकते हैं, जो कि फिजिकल बुक्स के मुकाबले काफी सस्ता है। अब यहाँ आपके लिए मैं एक स्पेशल ऑफर लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको अपनी कलेक्ट की गई नॉलेज से कुछ अस्त्रों के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्मास्त्र फिल्म में हमने अग्नि अस्त्र देख रखा है, जहां शिवा खुद ही अग्नि अस्त्र है, लेकिन हमारे हिंदू कल्चर में अग्नेय अस्त्र एक जलते हुए तीर की तरह डिपिक्ट किया गया है। अब ये तीर कोई मामूली तीर नहीं है, जी हाँ, इसमें जल रही आग को किसी नॉर्मल तरीके से बुझा पाना नामुमकिन है। साथ ही ये तीर बहुत तीव्र आग बरसाती है, यानी कि अगर किसी सेना पे अग्नेय अस्त्र को छोड़ा जाए तो उससे एक नहीं बल्कि कई सैनिक मारे जाएंगे या फिर एटलीस्ट बहुत ही विचलित हो जाएंगे। अब दोस्तों, रामायण और महाभारत में अग्नेय अस्त्र का कई बार इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि रावण ने लक्ष्मण जी पे इस अस्त्र का इस्तेमाल किया था। साथ ही राम जी के पास भी यह अस्त्र था जो कि उन्होंने सुबाहु राक्षस पे इस्तेमाल करा था। महाभारत की बात की जाए तो गुरु द्रोण के पास यह अस्त्र था और इसके आवाहन के लिए कुछ मंत्र पढ़े जाते थे जिसके साथ स्वाहा शब्द का भी इस्तेमाल होता था। विकिपीडिया की माने तो यह अस्त्र राम जी के पास, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भगवान परशुराम के पास था। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपनी नॉलेज से बहुत कम ले रहा हूँ, बल्कि इंटरनेट ऑडियो बुक्स वगैरह से उठाकर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप जो जानते हैं उससे कुछ अलग हो तो उसके लिए मुझ पे चढ़ मत जाना। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर द एंटायर वीडियो। एनीवेज, नेक्स्ट हम ऐसे अस्त्र की बात करेंगे जो कि अग्नेय अस्त्र का काट है। दोस्तों, अग्नेय अस्त्र को बुझाने के कुछ तरीके हैं, लेकिन इनमें सबसे कारगर तरीका है वरुण अस्त्र का इस्तेमाल करना। जी हाँ, इस अस्त्र के इस्तेमाल से पानी के फव्वारे बाहर आने लगते हैं जो कि अग्नेय अस्त्र को तुरंत शांत कर सकते हैं। इस अस्त्र को पाने के लिए वरुण देवता या शिव जी की आराधना करनी होती है। अब वरुण अस्त्र का काम सिर्फ अग्नेय अस्त्र को काउंटर करना ही नहीं है, बल्कि इसे एज एन अटैक वेपन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी की तरह ही वरुण अस्त्र कोई भी शेप ले सकता है और ये एक बार में ढेर सारा पानी छोड़ सकता है जिससे कई लोग बह सकते हैं।
यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आग्नेय अस्त्र का काउंटर वरुण अस्त्र है, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि वरुण अस्त्र के वार को आप आग्नेय अस्त्र से काउंटर नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट वरुण अस्त्र को ठीक से अगर आपको काउंटर करना है, थोड़ा बहुत हो सकता है बट ठीक से करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक अस्त्र है, विच इज विशोसना अस्त्र। वरुण अस्त्र के अस्त्रधारी थे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, रावण, मेघनाथ, श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्णा, गुरुद्रोण, भीष्मा, अभिमन्यु और ऐसे ही कई और योद्धा। ये अस्त्र खतरनाक भी है क्योंकि इसे चलाने के लिए बहुत ही स्किल्ड होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती है चलाने वाले में तो जो अस्त्र धारक है वो खुद नष्ट हो सकता है। विशोषणा अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो कि किसी भी चीज को सुखा देने की ताकत रखता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये अस्त्र कैसे वरुण अस्त्र को इजीली काउंटर कर सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल किसी भी चीज पे करा जा सकता है। अब विशोषणा अस्त्र को पाने के लिए इंद्रदेव की आराधना करनी होती है और ऐसे में आप गेस कर ही रहे होंगे कि ये अस्त्र अर्जुन के पास था, लेकिन कर्ण के पास नहीं था। अब हमले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशोषणा अस्त्र उतना खतरनाक नहीं है और इसका इस्तेमाल मोस्टली काउंटर करने के लिए ही होता है। वरुण पाशा एक ऐसा अस्त्र है जिसे वरुण देव को पूजने के बाद प्राप्ति हो सकती है और इस अस्त्र की मदद से किसी को भी अच्छे तरीके से बांधा जा सकता है। अब आप यहाँ बोलोगे कि भाई बांध तो हम रस्सी से भी सकते हैं किसी को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में ऐसे कई लोग थे जो कि किसी भी तरह के बंधन से पलक झपकते ही निकल सकते थे। लेकिन वरुण पाशा से अगर बांधा जाए तो स्वयं देवी देवता भी छूट नहीं सकते। इससे सिर्फ छूट सकते हैं तो वो है त्रिदेव। बाकी किसी को भी वरुण पाशा जकड़ कर रख सकता है कितने भी समय तक। यह अस्त्र सांपों का बना होता है जो कि एक लासो जैसा दिखता है। अब वरुण पाशा अर्जुन, कर्ण, भीष्म, राम जी और इंद्रजीत के पास था। बात करें नागास्त्र की तो ये एक ऐसा तीर था जो कि अपना निशाना नहीं चूकता था और हवा में ये एक नाग का रूप ले सकता था। नागास्त्र को ही काउंटर करने के लिए गरुड़ा अस्त्र का इस्तेमाल होता है और यहाँ आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि डिफेंस कैसे होता होगा। ये दोनों ही अस्त्र कई लोगों के पास थे और ये बहुत ज्यादा खतरनाक अस्त्रों में से नहीं थे, ऑल्दो नॉर्मल सैनिक के लिए ये खतरनाक ही थे। अब जैसा सम्मोहन अस्त्र का नाम है वैसा ही उसका काम था। इस अस्त्र की मदद से सैनिकों को सम्मोहित करके एक ट्रांस में भेजा जा सकता था, लेकिन यह अस्त्र किसी भी ताकतवर योद्धा पे यूजुअली बहुत इफेक्ट नहीं दिखा पाता था। ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं दिखाएगा, दिखा भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बट स्टिल अगर ढेर सारे सैनिकों को एक साथ रोकना हो तो सम्मोहन अस्त्र काफी इफेक्टिव था, क्योंकि सैनिक यूजुअली नॉर्मल लोग होते थे और उन पे यह अस्त्र बहुत ही अमेजिंग काम करता है। यह अस्त्र अर्जुन और धृष्टद्युम्न के पास था। अब कवच कुंडलम अस्त्र के बारे में तो मेरे से ज्यादा आप सभी जानते होंगे। हम सबको पता है कि कर्ण के पास कवच कुंडल था जिसके रहते कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता था। ये अस्त्र अमृत से बना था और ये एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस वेपन था जिसको भेद पाना नामुमकिन सा था। लेकिन हम सबको पता है कि कैसे चाल चल के कर्ण से ये अस्त्र छीन लिया गया, वरना उसको हराना नामुमकिन था। और ऑब्वियसली ये अस्त्र कर्ण के पास था जिससे ये इंद्रदेव के पास चला गया, तो इट वॉज अ सिंगल पीस। अब इन अस्त्रों के अलावा और भी कई अस्त्र हैं जिनको मैं कवर करने लगूं तो वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी, लाइक सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र, वज्र, अंजलिका, नारायण अस्त्र, गांडिव इत्यादि। लेकिन उन अस्त्रों को मैं अपने आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करूंगा, इसमें नहीं, क्योंकि इस वीडियो से मैं बस देखना चाह रहा हूं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं इस टॉपिक में। तो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो पे रिस्पॉन्स ऐसा ही आएगा। रिस्पॉन्स कैसे मुझे पता चलेगा? वेल, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक टारगेट कितना होना चाहिए? 50 के, क्योंकि पिछली गौरव तिवारी वाली वीडियो में आपने ऐसा कर दिखाया है। और हाँ, उसके पार्ट
3 पे काम चल रहा है, टेंशन मत लो। अब जो लोग एंड तक बने हैं उन्हें मैं कुकू एफएम के स्पेशल ऑफर के बारे में बताना चाहूंगा। तो बेसिकली अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 399 की जगह सिर्फ 199 पे करना होगा, जो कि बहुत अमेजिंग वैल्यू है। देखा जाए तो 50% ऑफ। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, जाओ और जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड करो। हैप्पी लिसनिंग। नाउ जाने से पहले मैं एक बार फिर से कह दूं कि ये वीडियोस मैं अपनी क्षमता में, अपनी ज्ञान के हिसाब से और जो इंटरनेट पे मिला उस हिसाब पे बना रहा हूं, तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियां होंगी। ऐसा है तो कमेंट से मुझे करेक्ट करे या फिर अपनी बात मुझे बताएं, ना कि बिना मतलब हेट देने लग जाए। मैं पूरी तरह रिस्पेक्ट के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अब वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।